मेडिकल कॉलेज में पढ़ना भी बहुत आसान नहीं है। नीट का एग्जाम इतना डिफिकल्ट क्यों है? ये टाइम मैनेजमेंट भी ना एक प्रैक्टिस होती है, जो मैं प्रैक्टिस रोज करती हूँ। ऐसा क्या था, ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई? मुझे लगता है कि ड्रॉपर्स के लिए ना ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप जब आपकी जिंदगी की वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट घंटे होंगे, जब आपके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, तब आप कैसे सही डिसीजन ले पाओगे, कैसे सही एमसीक्यू मार्क कर पाओगे। मेरी कहानी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक तो नहीं है, लेकिन ये सिंपल सी कहानी आपको ये ज़रूर सिखा देगी कि फेलियर के बाद वापस खड़े उठ के अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। नमस्ते, मैं हूँ इशिता खुराना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से, और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं बहुत ही जिद्दी भी हूँ। मुझे जो चाहिए होता है ना, वो मैं लेकर ही रहती हूँ। जब 11th क्लास में स्ट्रीम का सिलेक्शन हुआ तो सिर्फ 3 बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया, और उन 3 में से एक मैं भी थी। वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे आसपास मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, बहुत लोगों ने मुझे डराया और कहा कि एमबीबीएस एक ऐसा सफर है जो बहुत लंबा है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है। और इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे 1000 बार पूछा होगा कि क्या तुझे सच में डॉक्टर बनना है? लेकिन बताया था ना, मैं बहुत जिद्दी हूँ। 11th क्लास की शुरुआत हुई और मैंने आकाश ज्वाइन किया। आकाश मेरे घर के बहुत पास ही था। मैं घर के कंफर्ट पे रहकर तैयारी करना चाहती थी और ट्रैवल टाइम भी बहुत मिनिमम रखना चाहती थी। तो शुरू में सब अच्छा लगने लगा। कुछ टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आया करते थे, तो ऐसा लगता था कि ये एग्जाम तो मैं कर लूंगी। आज तक भी हमेशा अच्छे ही नंबर आए हैं, तो इसमें भी आ ही जाएंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता गया, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट होने लग गई। बैकलॉग्स बढ़ने लग गए, मार्क्स भी कम आने लगे। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं यार, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं पढ़ती भी हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते, और मैं बहुत डायरेक्शनलेस फील करने लगी। वो 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और जब आखिरी के 3 महीने बचे, तब मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और बहुत स्ट्रेस होने लग गया। मुझे लगने लगा यार, अब तो मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं कितना ही पढ़ लूँ, कितना ही सब कर लूँ, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। और यही वो शायद पॉइंट था जहां मैं बहुत गलत सोच रही थी। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आज भी लगता है कि अगर एक बार ये सोच लिया होता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद हो ही जाता। घर वालों को, टीचर्स को, सबको मुझसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि हमेशा से मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी। बट मैंने सबको ये कह दिया कि आप मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, इस साल तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। धीरे धीरे जैसे एग्जाम और पास आने लग गया, और ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ने लगी। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग स्लीपिंग पिल्स। मेरे नीट एग्जाम से एक दिन पहले मैंने नींद की गोली ली थी, और उसके बावजूद मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अगले दिन जब एग्जाम देने गई, इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर भारी हो रहा था, मैं बहुत ही परेशान थी। वो गिल्ट वाला फैक्टर तो था ही, लेकिन इतने स्ट्रेस ने जो मुझे आता था ना, मैं वो भी नहीं कर पाई। एग्जाम में ऐसा लग रहा था कि ये सारे क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं तो सुना है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं कर पाई। जब वापस घर आई, तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का अब तक का सबसे लो पॉइंट वही था। जब मैं वापस घर आई तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे लगा आज मेरा सपना ही टूट गया। और फिर उसके बाद कुछ दिन तक मैं बहुत परेशान रही, बहुत डिप्रेस्ड रही। मुझे लगता था कि यार, ये सपना किसी और का तो नहीं था। किसी ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, कभी प्रेशराइज नहीं किया। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझसे पूछा भी था कि तुझे सच में करना है ना, तभी लेना ये। मुझे कोई प्रेशर नहीं था। मैंने खुद से अपने लिए ये लाइन चुनी, फिर भी मैं क्यों फेल हो गई? ऐसा क्या था, ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। पढ़ाई तो मैंने की थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाई बस। उसी टाइम में नीट 2018 का रिजल्ट आ गया, और मेरे मार्क्स जो थे वो थे 463। उस दिन मेरे पापा ने ना मेरे नीट 2018 के क्वेश्चन पेपर पे 463 को उल्टा करके 643 लिख दिया, और कहा कि अगर तू मेहनत करेगी ना, एक साल अच्छे से, दिल से, ऑनेस्टी से, तो ये 643 से भी ज्यादा स्कोर ले आएगी। उनके कॉन्फिडेंस, उनके विश्वास और उनके सपोर्ट को देख के मुझे लगा कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं एक साल और मेहनत कर सकती हूँ। मेरे अंदर वो बात है कि अगर मैं सही डायरेक्शन में एक साल मेहनत करूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने दोबारा नीट की तैयारी शुरू की। लेकिन अभी भी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
मुझे लगता है कि ड्रॉपर्स के लिए ना ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको 1 साल और दे दिया जाए और आप सेम ही तरीके से पढ़ाई करोगे तो मार्क्स बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि आपके 100 मार्क्स बढ़ें, 200 मार्क्स बढ़ें, तो आपको कुछ अलग भी करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करना होगा ताकि आप इतने मार्क्स बढ़ा पाओ। मैंने आस-पास ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल भी ड्रॉप लिया पर वो बहुत ज़्यादा अपना स्कोर नहीं बढ़ा पाए। और मुझे ऐसा नहीं करना था कि मैं 1 साल ड्रॉप भी लूँ और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट ला ही ना पाऊँ, क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो उस 1 हफ्ते में, अपनी लाइफ़ के उस 1 हफ्ते में मैंने सिर्फ़ यही सोचा कि ऐसा क्या है उस बच्चे में जिसका सिलेक्शन हुआ जो मुझ में नहीं है? ऐसा क्या है जब कोचिंग भी सेम है, टीचर्स भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, किताबें भी सेम है, तो ऐसा क्या है उस बच्चे में जो मुझ में नहीं है? ऐसी क्या गलती मैंने की जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया? ये सारे सवालों के जवाब तभी मिले जब मुझे प्रॉब्लम समझ आने लगी। जब मुझे ये समझ आने लगा कि नीट की इस जर्नी में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, काफ़ी बार गलत डिसीजंस लिए थे जो मुझे अब चेंज करने हैं, जो मुझे अब सही करने हैं। मुझे ये समझ आया कि नीट का एग्ज़ाम सिर्फ़ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता है। नीट का एग्ज़ाम ये भी टेस्ट करता है कि जब आपकी ज़िंदगी के वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट घंटे होंगे, जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तब आप कैसे सही डिसीजन ले पाओगे, कैसे सही एमसीक्यू मार्क कर पाओगे। और ये टेस्ट सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है। तो उस साल मैंने ये सोच लिया था कि मुझे पढ़ाई ऐसे करनी है ना, कि मुझे वो जो स्ट्रेस है, वो जो 1 महीने पहले स्ट्रेस होता है, वो जो 3 महीने पहले स्ट्रेस होता है, मैं उससे भी कोप अप कर पाऊँ। जो मेरी लाइफ के वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट घंटे होंगे ना, उसमें भी मैं शांत रह के, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल भी आ जाए, तो भी मैं शांत रह के, काम रह के भी वो क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर पाऊँ और उसका आंसर सही कर पाऊँ। और इस बार जब लास्ट के 3 महीने बचे थे ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस था, वो पॉज़िटिविटी थी, वो अलग ही थी। इस बार मुझे पता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता ना, तो फिर किसी का भी नहीं हो सकता। मैं कॉन्फिडेंट थी कि इस साल मेरा सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। और नीट 2019 के दिन जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई, मैं उसी खुशी और उसी कॉन्फिडेंस के साथ गई। फाइनली जिस कॉलेज की फ़ोटो मेरी स्टडी टेबल के ऊपर लगी हुई थी, आज उसी कॉलेज में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए, जितने भी आँसू बहाए, हर एक आँसू ना वर्थ इट था। क्योंकि जो मेरा पहला दिन था ना मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज का, जब मैंने पहली बार वो व्हाइट कोट पहना था, वो फीलिंग ना अनबीटेबल होती है। हम ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में कहीं न कहीं फँस जाते हैं, जो शायद हमें मोमेंटरीली खुशी देंगे। पर जो लॉन्ग टर्म खुशी है, जो लॉन्ग टर्म अपना सपना है ना, हमें वहाँ पर हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। एक कोट ना मेरे रूम में हमेशा लगा रहता है, आज भी जब मैं नीट पीजी की तैयारी कर रही हूँ, वो कोट मेरे रूम में वैसे का वैसा लगा है। उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं, "द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।" तो सारी डिस्ट्रैक्शन, सारे सैक्रिफाइसेस थोड़े टाइम के लिए ना वर्थ इट होते हैं। तो आप जितने भी सैक्रिफाइसेस अभी कर रहे हो ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्थ इट। आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ, तो मेरा जो ड्रॉप ईयर वाली जो जर्नी थी, ड्रॉप ईयर वाला जो पीरियड था, वो मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था और मैं पूरी ज़िंदगी उसको चेरिश करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने उस 1 साल में सीखा है ना, वो शायद ही मैं कभी सीख पाती। शायद मेरे मन में कभी ये थॉट ही ना आता कि मेरे जैसे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। और इसी आइडिया के साथ मैंने शुरुआत की अपने यूट्यूब चैनल की, इशिता खुराना, जिसको मैंने 2020 में स्टार्ट किया। हर उस बच्चे, हर उस एस्पिरेंट से कनेक्ट करने के लिए, हर उस एस्पिरेंट की प्रॉब्लम समझने के लिए और उसका सॉल्यूशन देने के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया, गाइड किया, इनफैक्ट बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अपने चैनल पर पढ़ाए भी। और आज जब मैं किसी फेस्ट पे जाती हूँ, अपने कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो मेरी वीडियोस देख के आते हैं, जिनको लगता है कि मैम आपने हमारी बहुत हेल्प की, आपकी वो वीडियो से हमें ये हेल्प मिली, आपकी वो वीडियो से हमें मोटिवेशन मिली। और मुझे लगता है कि मैंने किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया है। नीट का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? नीट का एग्ज़ाम आपको सिर्फ़ एक एंट्रेंस क्लियर करने का एग्ज़ाम नहीं है। नीट का एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज चले जाओगे और सब खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, मेडिकल कॉलेज की जर्नी भी अलग लेवल है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ना भी बहुत आसान नहीं है। आप सबसे पहले नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, नीट यूजी क्लियर करोगे, फिर आज जैसे मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, अब मैं फिर नीट पीजी की तैयारी कर रही हूँ और आगे चल के हो सकता है मैं नीट सुपर स्पेशलिटी की भी तैयारी कर रही हूँ।
हर साल एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम, 2-2 महीने पता भी नहीं होता कि कहाँ क्या चला गया है। दुनिया कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं होता, हम सिर्फ़ पढ़ रहे होते हैं लाइब्रेरी में बैठ के। और वो सब को फेस करने के लिए ना जो ताकत मिलती है, मुझे ऐसा लगता है वो नीट से पहले वाला जो स्ट्रगल वाला फ़ेज़ है ना, वो आपको इतना कुछ सिखा देता है कि बाद में आप सब कुछ ये सारी चीज़ें सर्वाइव कर पाओ। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ-साथ इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट भी ना एक प्रैक्टिस होती है, जो मैं प्रैक्टिस रोज़ करती हूँ। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि आज मैं थोड़ा-सा भी टाइम अगर कहीं वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं उसको कैसे बचा सकती हूँ। और ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है जिससे मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक जोश टॉक्स नीट जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपनी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।